ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको मकर संक्रांति से लिए जाने वाले नियमों में से एक नियम कीड़ी नगरे को जिमाने का नियम कैसे लेते हैं मैं आपको बताती हूँ। बहुत आसान है और उसकी उद्यापन विधि भी बताऊंगी और छोटी सी एक कहानी भी सुनाऊंगी, क्या फ़ायदा होता है इससे। तो एक बार पहले मैं कहानी सुनाऊंगी। विष्णु भगवान सो रहे थे और उस समय ब्रह्मा जी के पास दो दैत्य आ गए, उन्हें परेशान करने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा अब विष्णु भगवान तो सो रहे हैं, अब मैं क्या करूं, अगर मैं उन्हें उठाऊंगा। वो अपनी सहायता के लिए उनके पास गए थे। तो ब्रह्मा जी ने दो चींटियों का निर्माण किया जिससे वो धनुष की डोर को काट सके। अब उन्होंने चींटियों ने डोर काट दी, उससे उसके जो काटने की आवाज़ हुई, डोर जब कटी तो उससे भगवान जाग गए। उसके बाद भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए उन दैत्यों का वध कर दिया। तो वध किया उस समय दोनों भगवान ने चींटियों को वरदान दिया कि यज्ञ में जो आहुति डालते समय आहुति नीचे गिरेगी, बाहर गिरेगी सामग्री, उसे ये चींटी खाएंगी। तो उससे जो यजमान यज्ञ करवा रहा है उसका पाप कम हो जाएगा और उसे यज्ञ के बराबर ही फल मिलेगा। बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो ये थी छोटी सी कहानी। अब चींटी जिमाने का यही फ़ायदा है कि उससे हमें बच्चों को नौकरी मिलेगी, कष्ट क्लेश दूर होंगे, कर्ज दूर होगा। तो अब मैं आपको बताऊं कि कैसे जिमाते हैं चींटियों को। एक तो होता है कि सूखा गोला लेकर ऊपर से काट कर उसमें आटा भून के और तिल मिला लें, आप सफ़ेद वाले, काले वाले, और टूटे हुए चावल मिला लें और उसके अंदर मीठा मिला लें, शक्कर, और आटे को पहले भून के और उसको किसी पीपल की जड़ के नीचे दबा दें। वो भी हजारों चींटियां खाना खाएंगी, आपको आपके कष्ट क्लेश घर से जाएगा और सबका हाथ लगवा लें तो कष्ट क्लेश दूर होंगे। और एक होता है कि खुला सारा सामान, यही चीज़ें आप भूनकर चींटी को और उसके बिल के चारों तरफ आप डाल सकते हैं, चींटियों के बिल के। ऐसा आप जो ये खुले वाला है ये आप पूरे साल कर सकते हैं। और जब ये आप चींटियों को जिमाएंगे उस समय आप बोलेंगे काली कलजोगनी माया है भरपूर, मैं सींचू बिरला आपका करियो बेड़ा पार। तो बेड़ा पार में सब कुछ आ जाता है, आपका कष्ट क्लेश, बच्चों की शादी ब्याह, नौकरी, आपके सारे ग्रह ठीक होते हैं। तो आपने क्या बोलना है, काली कलजोगनी माया है भरपूर, मैं सींचू बिड़ला आपका करियो बेड़ा पार। ऐसे आपने जब भी आप चींटियों को आटा डालने जाएं तो आप ये ज़रूर बोलें। अब इसका होता है, आप एक साल का लेंगे तो उद्यापन में क्या होगा कि हम 3 लड्डू बनाएंगे चूरमे के, जैसे रोटी बना लेंगे हम और उसके अंदर घी और चीनी या बूरा डाल के हम लड्डू बना लेंगे 3, ठीक है, उसको ऐसे मैश करके। तो उस एक लड्डू हम मंदिर में रख के आएंगे, एक लड्डू के अंदर से चींटियों को छोटा छोटा टुकड़ा करके दे देंगे और एक लड्डू घर में बांट देंगे। और जब हम उद्यापन करेंगे, जिस दिन जाएंगे उस दिन पानी से कीड़ी का जो वो छोटा बिल होगा उसके दूर दूर थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे, ये सींचना हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया उद्यापन अगर आपने 1 साल का लिया है। और अगर आप ऐसा रोज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, घर में सुख शांति बनी रहेगी। और एक और बात है कि जैसे होगा भाई बारिश आ गई है या नहीं जाना हुआ, कहीं चले गए या कोई भी कारण हुआ कि हम रोज़ नहीं डाल सके, तो आप जितना आटा या जो भी सामग्री आप डाल रहे हैं उतना ही उतने दिन का इकट्ठा कर लें। और फिर आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद जब भी जाएं तो आप उसको ले जाएं, उस जो आप रोज़ डालते हैं वो डालें और उसके अलावा थोड़ा और डाल दें, ठीक है।
थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे। तो ये थी कीड़ी नगरे जिमाने की मकर संक्रांति से कहानी, उपाय और उसमें कैसे बोलना है विधि। ठीक है। ओम नमो भगवते